और हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो उस भगवान ने और डॉक्टर ने हमसे कहा ये बच्चे बचा नहीं पाओगे, ले जाओ बचाने। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया। मेरा नाम मोनू है। गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लगभग 1.5 साल के दोनों बाबू हमारे हो चुके हैं। और गाइस, एक पल ऐसा भी आया था लाइफ में, लग रहा था कि हमारे बाबू खेलने कूदने के लिए नहीं आए हैं, मतलब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, ऐसा हमें लगने लगा था। अब पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो शुरू से स्टोरी बताता हूँ। अभी तो खेलते कूदते हैं, आप लोग वीडियो देखते होंगे, काफ़ी क्यूट अच्छे लगते हैं। आप लोगों की कमेंट आती हैं तो और अच्छा लगता है कि आप लोगों के बाबू बहुत क्यूट हैं। 2021 में 28 अप्रैल को पहली बार प्रिया जी को पेट में दर्द होने लगा, तो मुझे भी लगने लगा कि मैं पापा बनने वाला हूँ और उनको भी लगने लगा मैं जल्दी से मम्मी बन जाऊंगी। सो गाइस, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि 2 बच्चे थे, नॉर्मल तो होते नहीं, नॉर्मल दिखा भी नहीं रहा था। गाइस, हॉस्पिटल में पहले दिन जब ले गए 28 तारीख को अप्रैल में 2021 को, तो कुछ हुआ नहीं, दर्द भी नहीं कम पड़ा। जितनी देर तक हॉस्पिटल में थी उतनी देर तक दर्द कम पड़ा। उसके बाद भी इनके दर्द होता रहा। तो फिर हम उसी रात को, उसी दिन को शाम को हम इनके वहाँ पहुँच गए। बाराबंकी साइड में इनका गाँव पड़ता है। तो वहाँ क्या थी, यहाँ पर लॉकडाउन था तो लखनऊ जाते तो काफ़ी खर्चा होता, और 2 बच्चे थे तो सुनने में आया था काफ़ी रुपया लगेगा। तो एक संपर्क में हॉस्पिटल था इनके रिलेटिव का, तो वहाँ पर हमने सोचा वहाँ कम खर्च में निपट जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ चले गए। और वहाँ सुना था ICU की भी सुविधा है। यहाँ लखनऊ जाते, लखनऊ भीड़ भाड़ बहुत होती है, इसलिए नहीं गए थे। तो फिर वहाँ गए। फिर को बता दूँ 29 तारीख को 6 बजे इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के टाइम इनके ऊपर क्या बीत रहा है ये बताएंगे तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आगे स्टोरी बताएंगे आपको। तो दोस्तों 29 अप्रैल को हमारे बाबू लोग ने जन्म लिया था। जब हमारा ऑपरेशन हो रहा था तो हमको दर्द बिल्कुल नहीं कर रहा था, मतलब शरीर में हमारी सुई लगा दी थी, शून्य कर दिए थे, दर्द नहीं कर रहा था बिल्कुल। पर हमको डर बहुत लग रहा था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, ठीक नहीं। तो गाइस, ये काफ़ी जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो मुझे भी बगल वाले कमरे में थे, ऑपरेशन रूम से बगल में, तो आवाज़ आ रही थी, तो मैं भी मतलब सुन नहीं पाया तो बाहर भाग गया। और ये इतनी तेज से रो रही थी, बाद में बता रही मुझे दर्द नहीं हो रहा था। तो वो काफ़ी फ़नी एक्सीडेंट हुआ था। फिर उसके बाद गाइस, जहाँ बाबू लोगों ने जन्म ले लिया, फिर हम लोग इन्हें ICU में भर्ती करा दिए। और उसके बाद कुछ स्टोरी ही अपनी बताएंगे, फिर आगे मैं बताऊंगा। काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। तो दोस्तों, बाबू लोग हमारे थे और हमारे पेट से ऑपरेशन होकर निकल गए बाबू लोग। तो हमको देखने को लगभग 5-6 दिन देखने को नहीं मिला। हम बहुत परेशान थे, बहुत बेताब थे कि बाबू लोग जब हमारे पास आएंगे तो हमको देखेंगे, प्यार करेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद लोग ICU में लगे थे। ICU के पापा बाबू लोग के साथ में थे, हम तो दूसरे होटल में थे, दूसरे अस्पताल में थे। तो इन्होंने कुछ दिनों के बाद में लेकर के आए, तो हम लोगों ने देखा बाबू को, हमने देखा। गाइस, देख तो वैसे मैं भी रहा था, पर बाबू लोगों को टच नहीं कर पा रहा था, ICU में लगे थे। मतलब काफ़ी मैं भी चाहता था कि टच करूं, गोद में खिलाऊं, पर वो नहीं पा रहा था। सुबह रियल स्टोरी तब शुरू होती है जब बाबू लोगों को हम लोग भर्ती कराने गए ICU में। छोटे छोटे काफ़ी कमज़ोर बच्चे थे। तो वहाँ पर पहले तो वो भर्ती नहीं कर रहे थे, बोले भर्ती नहीं करेंगे, काफ़ी कमज़ोर बच्चे हैं। फिर किसी तरह बोलने के बाद उन्होंने भर्ती भी किया। तो गाइस, आपको बता दूँ वो कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे, इतने फ़ीस दो। तो फीस तो थी नहीं, फिर किसी तरह व्यवस्था करके फ़ीस की व्यवस्था करी गई थी। फिर उसके बाद गाइस, अब वो दवाई बोल रहे हैं तो दवाई नहीं थी। तो दवाई मोबाइल, उनके मामा का मोबाइल रखकर दुकान पर, तब दवाई आई थी। फिर शाम पैसे आ गए थे, शाम को पापा ने भिजा दिया था, तो पैसे तो आ गए थे, तो पैसे दे दिए थे। फिर उसके बाद गाइज आपको बता दूं 2-4 दिन तक तो बाबू लोगों ICU में लगे रहे। और गाइज हाँ, आपको बता दूं वहाँ ICU में जो नॉर्मल बच्चे थे वो तो ठीक है, उनके कुछ नहीं हो रहा था। पर गाइज जो सीरियस बच्चे आते थे, मैंने कई बच्चों को देखा 1-1, 2-2 दिन भर्ती रहे और उनकी डेथ हो गई। तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा। मुझे वहाँ ये जानने को मिला कि जो बच्चे एक्चुअली में नॉर्मल होते हैं, ठीक हो जाते हैं, वही वहाँ ठीक होते। जो सीरियस होते वहाँ उन्हें ठीक ही नहीं कोई कर पा रहा था। तो मैं ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ICU का मतलब क्या है, कि जो अच्छे बच्चे वही ठीक होंगे। हाँ। तो उसके बाद गाइज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, ये 7 महीने में हो गए थे। हमने डॉक्टर से बोला कि सर अब हम नहीं रख पाएंगे, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा अभी 2 दिन और रखो।
तो हमने किसी तरह एक दिन की पैसे की व्यवस्था की। लगभग 6-7 हज़ार रुपये पड़ रहे थे एक दिन के, 2 बच्चे थे इसलिए। तो क्या हुआ कि इनकी झुमकी होती हैं जो सोने की, वो हम आए थे बेच दिए थे ना, बेच दिए थे। तो लॉकडाउन था तो गाइस आपको बता दो वहाँ कोई ले भी नहीं रहा था। दुकान खुला के बेचने आए, फिर भी एक गुस्सा गया, बोला तुम चोर तो नहीं हो। काफ़ी पूछताछ करते हैं, तब भी कोई जेवर भी लेता है। तो पूछताछ की, फिर ले ली थी। तो व्यवस्था बन गई थी, 12-13 हज़ार की बिक गए थे। 2 चीज़ थे, हाथ के फूल थे, ये क्या बोलते हैं, हाथ फूल और झुमकी बेचा था। बच्चों के लिए बेचना पड़ गया था तो बेचा था। उसके बाद गाइस आपको बता दूं, जब आखिरी दिन फिर वो नहीं, मतलब वहाँ से भेज रहे थे, बोले अभी नहीं ले जाओ। तो हमने कहा सर अब व्यवस्था नहीं बन पा रही, अब मुझे ले जाना ही पड़ेगा। फिर जब हमने ज़बरदस्ती करके वहाँ से निकालने की कोशिश की, मतलब कोशिश क्या की थी, निकालना ही हम चाहते थे कि पैसे थे नहीं तो निकालना पड़ता ही। तो गाइस आपको बता दूं, जो बड़े वाले डॉक्टर होते गाइस जिनके पास जब गए, हमने कहा सर कोई पॉजिटिव चीज़ बताओ। और हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। तो उस भगवान ने, उस डॉक्टर ने हमसे कहा ये बच्चे बचा नहीं पाओगे, ले जाओ बचाने। हमने कहा उससे भी कहा सर कोई पॉजिटिव चीज़ बताओ, पर उसने यही कहा। तो मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि गाइज हमने कई बार ये जो हमारे बच्चे जितने कमज़ोर थे उससे भी कमज़ोर बच्चे हमने देखा था। यहाँ पर लोगों ने जिया लिए थे। गांव की बात बता रहा हूँ, शहर में आई थिंक बहुत लोग डर जाते हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं नहीं बचेंगे। तो जब मैंने देखा था तो मुझे ये पता था, मैंने नेगेटिव वे में नहीं लिया। मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। तो उस चीज़ को मैंने अपने मतलब थॉट में लाया ही नहीं कि हमारे बच्चे बचेंगे नहीं। और नहीं, अगर कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते, अगर डॉक्टर ने बता दिया तो वो सोच लेते नहीं बचेंगे, तो हो सकता है कभी कुछ ना करते, मतलब पैसा ज़्यादा ना खर्च करते कि बचेंगे नहीं। पर हमने कभी इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं लाया। तो आज देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, बच्चे खेल कूद रहे हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, जो वो कहेंगे वही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेहनत करो, और भगवान अगर है रियल वाला भगवान, दूसरा रूप नहीं, तो सब अच्छा ही होगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से दोनों बच्चे ठीक हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और बाबू लोगों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाबू इधर आओ, आओ यहाँ पे, पापा बुला रहे हैं। सो गाइस मैं उधर देखो, बाबू इधर देखो, सभी को वो देखो, ये देखो, आपको सभी लोग देख रहे हैं, करें ये बहुत नौटी है। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।